बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। रिसर्च मेथडोलॉजी एम इकोनॉमिक्स पार्ट 2 का भी सब्जेक्ट है। बीबीए ऑनर्स जो कर रहे हैं, बीकॉम ऑनर्स कर रहे हैं, इसके अलावा जो रेगुलर मास्टर्स कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट आता है रिसर्च मेथडोलॉजी आरएम। इसमें एक बहुत ही बुनियादी और स्टार्टिंग के टॉपिक्स में से एक टॉपिक है इंडक्शन एंड डिडक्शन मेथड। पता नहीं क्या बात है, यूनिवर्सिटी के टीचर्स और प्रोफेसर्स और जितने भी लोग पढ़ाने वाले हैं आम तौर पे बुक से देख के रीडिंग करवा दी, और बुक में वर्डिंग इस तरह की होती है, चीजें इतनी मुश्किल करके लगती हैं, हालांकि बात आसान सी होती है। तो यहाँ पे आपको मैं कोई बुक में से मटेरियल नहीं दिखा रहा, सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, क्योंकि मटेरियल आपको किताबों से, नेट से मिल जाएगा। सबसे पहले जी इंडक्शन मेथड या इंडक्शन अप्रोच, इसकी मैं बात करूं, इसका क्या मतलब है। आपने कोई स्पेसिफिक इवेंट देखा, ऑब्जर्व किया, और उस स्पेसिफिक इवेंट को देखते हुए नतीजा आपने जनरलाइज कर दिया बाकी चीजों के ऊपर भी। इसे बोलते हैं इंडक्शन अप्रोच। ठीक है जी। तो इंडक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ इन्फरिंग। इन्फरिंग बोलते हैं आपने नतीजा निकालना, कंक्लूड करना। अ जनरल लॉ फ्रॉम अ पर्टिकुलर इंस्टेंस। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंस को देखते हुए आपने, फॉर एग्जाम्पल, आप किसी जगह पे शॉपिंग करने गए हैं, मैं अपने घर के नजदीक जो बेकरी है वहां पे मैं ब्रेड लेने चला गया, फर्ज कर लेते हैं। और पहले तो मैं जाता हूँ 10 बजे के करीब, और उसके पास गिनती की 4-5 ब्रेड बची होती हैं, बाकी सारी बिक गई होती हैं। और आज मैं जाके ऑब्जर्व करता हूँ, उसके बाद ढेर लगा हुआ है, बिकी कोई नहीं ब्रेड। तो मैं उससे पूछता हूँ भाई इसकी क्या रीजन है। उसने मुझे बताया कि ब्रेड की भाई प्राइस इंक्रीज हो गई है, जिसकी वजह से इसकी डिमांड में फर्क आ गया, डिमांड कम है, अब लोग इतना ज्यादा इसको खरीद नहीं रहे। फिर मैंने ये एक पर्टिकुलर वाक्य इवेंट जो सा है वो ऑब्जर्व किया, अच्छा प्राइस इंक्रीज हो तो डिमांड कम हो जाती है। तो मैंने ये दूसरी चीजों के ऊपर भी इंप्लीमेंट करवा दिया कि अगर प्राइस इंक्रीज हो तो चीजों की डिमांड कम हो जाती है, या प्राइस डिक्रीज हो तो चीजों की डिमांड ज्यादा हो जाती है। तो ये जनरलाइज कर दिया एक स्पेसिफिक वाक्य को देखते हुए। तो इस अप्रोच को बोलेंगे इंडक्शन मेथड या इंडक्शन अप्रोच। समझ में आ गई बात। अब आते हैं डिडक्शन की तरफ। अब डिडक्शन में क्या है, आमतौर पे अब जो किताबों में पढ़ते हैं एक जनरल स्टडी होती है, उस जनरल स्टडी को जिस वक्त प्रैक्टिकल लाइफ में जाके इम्प्लीमेंट करते हैं, कानून हमने पढ़े होते हैं, तो उसको एक पर्टिकुलर इवेंट को ऑब्जर्व करते हैं, तो ये डिडक्शन अप्रोच है। वकालत जिसने की हुई है, वकील ने, उसने लॉ की डिग्री ली हुई है, उसने जनरल बातें सारी सीखी हुई हैं, अब वो प्रैक्टिस में आया, उसको एक स्पेसिफिक केस मिल गया, और अपने उस एक्सपेरिमेंट की बिना पे, उस स्टडी की बिना पे उसने ऑब्जर्व इस स्पेसिफिक केस में किया कि वाकई भी ऐसी ही बात है, डिडक्शन अप्रोच है। एक और इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एग्जांपल दे देता हूं। आमतौर पे अपने ये पढ़ा है कि प्राइस इंक्रीज हो तो सप्लाई इंक्रीज हो जाती है, पॉजिटिव रिलेशन है बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई व्हाइल बीइंग अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। अब ये रूल मुझे पता है, और इसको मैंने ऑब्जर्व किया कि हमारे घर के करीब एक शख्स है, कोई पर्सन ए है, उसके एप्पल के फार्म्स है। अब एप्पल की प्राइस फर्ज कर लेते हैं इंक्रीज हो गया, जिसकी वजह से वो मोटिवेट हुआ, उसने एप्पल की प्रोडक्शन ज्यादा की, और सप्लाई वो इस दफा अपनी शॉप पे काफी ज्यादा लेके आए। तो ये मैंने ऑब्जर्व किया कि एप्पल की जिस वक्त प्राइस ज्यादा हुई, एप्पल की सप्लाई ज्यादा हो गई। एक जनरल लॉ मैंने पढ़ा हुआ था, उस जनरल लॉ की बेस पे एक स्पेसिफिक इवेंट मैंने ऑब्जर्व किया। तो ये डिडक्शन मेथड है। ठीक हो गया। यानी कि डिडक्शन इज अ वे ऑफ पार्टिकुलर इन्फ्रेंस फ्रॉम जनरलाइजेशन। तो आप, अब ये मेरा ख्याल है कि क्लियर हो गया होगा आपको इंडक्शन मेथड और डिडक्शन मेथड में फर्क। वीडियो अगर पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर लाजमी कर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और ये वीडियो फेसबुक में मुझे कमेंट किया था, और मुझे पर्सनल व्हाट्सएप भी किया है मेरे किसी भाई ने, तो ये खास तौर पे मैंने उसके लिए बनाई है। ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ बेटा आपको समझ लग गई होगी वीडियो। दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।